एक किसान कहता है, बेटा तुम कितने भी दूनी चौगुने आठगुने कर लेना, मुझसे ज़्यादा नहीं कर सकते। बोले क्यों? वह गया खेत में और एक तिली का पेड़ उखाड़ा उसने। तिली जानते हो? तिली नहीं जानते? तिल 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 जो होता है वो फसल आती है चातुर्मास में। उस एक तिल के पेड़ में कई शाखाएं होती हैं, एक एक शाखा में कई घेंटी होती हैं और एक एक घेंटी में 50 दाने होते हैं। वह पेड़ उखाड़ करके लाया, सूखा पेड़, और ला करके अपने चद्दर पर बिछा के उल्टा कर दिया। बोले बेटा ऐसे गिन ले, मैंने एक बीज बोया था, अब देखो कितने दाने हैं, गिन ले। वह किसान कहता है कि मुझसे ज़्यादा कौन कर सकता है। बात तो ठीक है, किंतु तभी एक आप जैसा कोई भक्त खड़ा होता है, वह कहता है मैंने शास्त्र में पढ़ा है, तू 1 रुपया देगा वो तुझे 1 लाख देगा। मुझसे ज़्यादा अपनी संपत्ति को कौन बढ़ा सकता है। तभी भक्त खड़ा होकर के कहता है मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे तो कभी आज तक मांगने की आवश्यकता पड़ी नहीं। जो भी आवश्यकता पड़ती है मेरा काम मन में विचार आए उसके पहले ही पूरा हो जाता है। भक्ति करने का परिणाम तो 3 पल 2 पल या 1 पल तक भोग भूमि में उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। शेष बचे पुण्य के माध्यम से स्वर्ग में स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत पुनः महापद की प्राप्ति होकर के साधना करते मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में चक्रवर्ती आदि के पद किसे मिलते हैं? जैसे साहूकार, महाजन और बैंक अपने मूल धन पर ब्याज लगाते हैं। अब तक तो सरल ब्याज लगाई जाती थी, अब मैं आपसे नहीं कह रहा, अब तो चक्रवर्ती ब्याज भी चलती है। ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज से धन ज़्यादा बढ़ जाता है। किंतु जो व्यक्ति पूर्व में पुण्य कमा करके आया, आज पुण्य के उदय से जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे फिर पुण्य के कार्य में लगा दिया। ऐसे कहते हैं चक्रवर्ती पुण्य, पुण्य के उदय से पुण्य कमाना। तो जो व्यक्ति चक्रवर्ती ब्याज की तरह से चक्रवर्ती पुण्य कमाता है, अगले भव में नियम से चक्रवर्ती हो जाता है। और जो होने पर भी वह अपने मन को नहीं खोलता। पूछा समाज वालों ने, भैया देख लो, हम चाहते हैं तुम्हारे माध्यम से ऐसा काम हो जाए, मेरे पास कहाँ है, मेरे पास कहाँ है। देखो सोच समझ के बोलना, भगवान सब जानते देखते हैं। आज तुम्हारे पास है फिर भी कह रहे हो मेरे पास कहाँ है, कुछ भी नहीं है। जीवन में एक दिन ऐसा आ सकता है जो तुम्हारे श्री मुख से शब्द निकल रहे हैं वे सत्य हो सकते हैं। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि मेरे पास नहीं है। जो है ये कहो भगवान के सामने, भगवान जो कुछ भी है आपके चरणों की बदौलत है। मैं क्या था, मैं तो धूल भी नहीं आपके चरणों की। एक मिट्टी खिलौना बन गई तो उसके पहले मिट्टी थी, बाद में मिट्टी बन सकती है। एक पाषाण प्रभु परमात्मा की मूर्ति बन गया तो यह शिल्पकार की विशेष कृपा है, नहीं तो मूर्ति बनने के पहले पाषाण था और खंडित हो जाए तो फिर पाषाण है। ऐसे ही पुण्य का उदय जब तक है तब तक आपके हाथ में सब कुछ है। ये आइडिया वाले और एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले और कौन कौन से रिलायंस वाले कहते हैं दुनिया कर लो मुट्ठी में, किंतु वो दुनिया मुट्ठी में करा पाए या ना करा पाए, किंतु हमारा जैन दर्शन कहता है तीनों लोक और अलोक आकाश अपने ज्ञान में झलकाना चाहते हो तो भगवान के सामने कभी अपनी सामर्थ्य को छुपाना नहीं। जितनी सामर्थ्य है भगवान से कहना, भगवान तुमने जो दिया है आपके चरणों में बैठ करके कभी भी मैं अपने मन में ये भाव नहीं लाऊंगा कि मेरे पास नहीं है। एक फकीर के वेश में ही था, और वह क्या था, किंतु फकीर के वेश में भी होता है, फरिश्ते के वेश में होता है, भगवान के वेश में भी होता है, और कोई फकीर शैतान का वेश धारण करके भी आ सकता है।
एक राजा के महल में पहुंचा, राज दरबार में। राजा से कहा, तुम्हारे पास बहुत वैभव है, बहुत संपन्नता है, मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुमसे कुछ लेकर के जाऊंगा। राजा को फकीर की बात कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बोले, तुम मुझे प्रणाम करते, मेरी प्रशंसा में दो शब्द कहते, मेरी जय जयकार करते, कहते तुम्हारा वैभव बहुत बड़ा है राजा, और सब तुमसे छोटे हैं, तुम बहुत उदार हो, दानी हो, ऐसी प्रशंसा करता तो मैं फकीर को कुछ भी दे देता। इस फकीर ने मुझे प्रणाम भी नहीं किया, मेरी प्रशंसा भी नहीं की, और सीधा मांगने के लिए आ गया, जैसा मैं इसका कर्ज लेकर के आया। उस राजा को खराब लगा। फकीर ने कहा, देखो महाराज, आप दे दो, मैं आपसे कुछ लेने के लिए आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ तो दे दो। कुछ भी नहीं है। महाराज एक बार और सोच लीजिए। नौकरों से कहा, इसे गोबर दे दो, गोबर, मेरे पास कुछ भी नहीं इसके लिए गोबर के अलावा। महाराज देख लो, इसे धक्का दे के बाहर निकाल दो। वह फकीर तो चला गया। उसे न राजा की वैभव की आवश्यकता थी, न गोबर की आवश्यकता थी। वह तो राजा को एक पुण्य का अवसर देने के लिए आया था। हमारे जीवन में भी पुण्य की अवसर कब कब आती है, कब पुण्य आकर के हमारा दरवाज़ा खटखटाता है, हम जान नहीं पाते हैं। फकीर चला गया। अभी घंटे 2 घंटे भी नहीं हुए कि राजा के महलों में से गोबर की बदबू आने लगी। सब जगह राजा को ऐसा लगने लगा, जहाँ देखी गोबर गोबर भरा पड़ा है। और अब तो राजा की नाक में बदबू के मारे ऐसा लगे नाक फटी जा रही है। महल के लोग परेशान महल के बाहर आ गए, कहने लगे, महाराज क्या बात है, सब जगह बदबू आ रही है, गोबर ऐसा लग रहा है गोबर ही गोबर भरा पड़ा है, जहाँ देखी वहीं गोबर, सब जगह गोबर ही गोबर। राजा को लगा शायद वह महात्मा मुझे अभिशाप दे के चला गया, इसी मैंने धक्का दे के बाहर निकाल दिया। मंत्रियों ने कहा, महाराज कोई भी महात्मा अभिशाप तो देता नहीं है, हम महात्मा को दोष लगा देते हैं। हम जो बद व्यवहार करते हैं, बदसलूकी करते हैं, वही हमारा पाप बन करके अभिशाप बन जाता है। कोई महात्मा अभिशाप क्यों देगा, वो तो आपको आशीर्वाद ही देंगे। आपने ही कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे लिए सिवाय गोबर की, और धक्का दे के बाहर निकाल दिया। तो हो सकता है तुमने कहा मेरे पास तो गोबर ही गोबर है, तो चलिए सब जगह गोबर ही गोबर हो गया। तुम ये कहते मेरे पास रत्न ही रत्न है, तो हो सकता है तुम्हारा महल पूरा रत्नों से बन जाता। तुम कहते मेरे पास सोना ही सोना है, तो हो सकता है तुम्हारा महल सोने से बन जाता। तुमने तो ये कहा मेरे पास तो गोबर है। जैसे हमारे भक्त लोग भी कुछ कहते हैं ना, महाराज जी अभी नहीं, अभी तो टाइट पोजीशन चल रही है, अभी तो तंगी चल रही है, अभी बाद में देखेंगे, फिर देखेंगे, विचार करेंगे। किंतु सच्चा भक्त कहता है आगे बढ़ कर के, नहीं, बाद किसने ही देखा, आज का काम आज, अभी निपटाओ, बस जो कुछ करना है बस। तो ऐसे व्यक्ति भी जिसकी भावना उदार होती है, उसके जीवन में उदारता आती चली जाती है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, रसोई में कभी भी भोजन कम नहीं बनाना। जिस व्यक्ति की रसोई में 24 घंटे 1-2 रोटी हमेशा रहती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी भोजन के लाले नहीं पड़ते, कभी भी। और जो व्यक्ति सोचता है 3 व्यक्ति का भोजन है, 2 का बना लें, 2 से काम चल जाएगा, उसके घर में कभी पूर्ति नहीं होती। एक व्यक्ति का भोजन हमेशा ज़्यादा बनाओ। कौन व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर आ जाए और हो सकता है तुम्हारी 2 रोटियां खा करके तुम्हें साक्षात भगवान का आशीर्वाद दे करके जाए। क्या कह सकते हैं? जिसकी रसोई में ये भावना रहती है कि हम घर में 4 प्राणी हैं और 5 से कम का तो भोजन बनाएंगे ही नहीं, तो 5 में 6 व्यक्ति भी आ जाएं तो 6 का भोजन हो जाता है। और जो 4 व्यक्ति हों और 3 का बनाते हैं तो 2 का पेट भी भर नहीं पाता है, 2 बार आटा गूंथना पड़ता है, 3 बार गूंथना पड़ता है। उदारता भावनाओं से आती है। पेट रोटी से नहीं भरता, भावनाओं से भरता है। यदि भावनाओं से व्यक्ति खिलाता है तो व्यक्ति ज़्यादा भी खाए या कम खाए बड़ी तृप्ति मिलती है, और भावना नहीं होती है कितना भी खाए मन को तृप्ति नहीं मिलती। अब वह फकीर चला गया, राजा ने आदेश दिया फकीर को खोजो।
शायद उसने अभिशाप दे दिया होगा। फकीर की खोज हुई, आसपास देखा, कहीं फकीर न मिला। बहुत दूर जंगल में, गुफा में फकीर मस्ती में नाच रहा था, प्रभु की भक्ति कर रहा, परमात्मा की भक्ति कर रहा था। उसको देख करके मंत्री वगैरह ने प्रार्थना की, महाराज क्षमा कर दो। राजा पहुंचा, पैर पकड़ के रोने लगा। फकीर ने कहा, भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तुझसे कुछ लिया भी नहीं, मैंने तुझे कुछ दिया भी नहीं। तूने ही कहा था कि मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय गोबर के, मेरे पास तो गोबर ही गोबर है। हो सकता है भगवान ने तेरी अंतर आत्मा की प्रार्थना सुन ली हो। कई बार ऐसा हो जाता है और हम नहीं समझ पाते कि भगवान हमारी कौन सी प्रार्थना को सुनेगा। 99 प्रार्थना न सुने, 100 में से कोई एक प्रार्थना सुन ले, और जो प्रार्थना हमने संकीर्ण बुद्धि से की थी वही सुन ली। और जब तो उदारता से कह रहे थे तो नहीं सुन पाई। तो प्रार्थना सभी सम्यक करो, उदारता के साथ करो। भगवान से कहो तो ये कहो कि मेरा नहीं, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरा पेट नहीं, सबका पेट भरे, मैं अकेला सुखी नहीं रहूं, सभी सुखी रहें। तब निस्संदेह प्रार्थना शीघ्र ही सुनी जाती है और पूर्ण भी होती है। तो महानुभाव फकीर ने कहा, देखो मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे दोषी मानते हैं तो चलो मैं प्रायश्चित करने तैयार हो जाता हूँ, किंतु मैंने कसूर किया नहीं है। मंत्रिमंडल और राजा कहने लगा, हम आपको दोष की नहीं मानते, गलती हमारी ही है, आप हमें प्रायश्चित दे दो, कैसे भी इससे मुक्ति हो। उस गोबर के मेले में तो अब रहा नहीं जाता, नाक सड़ रही है, ज़्यादा रही तो मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो जंगल में वास करना पड़ेगा। फकीर ने कहा, अब एक काम करो, तुमने अपने नाम के लिए सब कुछ किया, बहुत किया, अब गुप्त में करो, गुप्त में पुण्य के कार्य करो, किंतु बाहर में निंदा होने दो। अब तुम अपनी निंदा सुनो, प्रशंसा मत सुनो। उसने नगर में जितनी भी हमारी कन्याएं थीं वो सभी कन्याओं को अपने महलों में बुलवा लिया। लोगों में चर्चा हुई कि राजा अय्यासी तो नहीं हो गया। तो कन्याओं के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की, उनके लिए सब भोजन व्यवस्था की, संस्कार दिए, सब अच्छे दिए उन कन्याओं की। बाहर निंदा हो रही है, यहाँ पुण्य चल रहा है। नगर के लोग राजा की बातों को सुन करके निंदा करने लगे, राजा ऐसे कार्य करे, ऐसे निंदा हो, अंदर में पुण्य कमा रहा है। ज्यों ज्यों निंदा बढ़ी त्यों त्यों पाप करता चला गया और राजा के महलों से गोबर की बदबू भी दूर होने लगी। किंतु राजा के सिंहासन पर अभी भी बदबू है और सब जगह बदबू नहीं है, वहाँ सिर्फ बदबू रह गई। राजा फिर गया फकीर के पास, महाराज बदबू अभी भी शेष है। फकीर ने कहा, तुम्हारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा शेष रह गया है जिसने तुम्हारी निंदा नहीं की। वह निंदा करे तो तुम्हारा वह पाप भी नष्ट हो जाएगा। वह कौन है? जो सबके लिए सेवा देता है, अपनी चरणदास बना करके तैयार करता है, उपाहन जूते बनाता है, मोची का काम करता है, किंतु वह संतोषी प्राणी है, किसी की निंदा नहीं करता। वह तुम्हारी निंदा जैसन कर देगा उसी दिन तुम्हारे सिंहासन की बदबू दूर हो जाएगी। राजा गया भेष बदल करके मोची के पास, पता लगाया, कहने लगा, अरे तुम्हें मालूम है हमारा राजा कितना अय्यासी हो गया है, वो कैसे पाप के कार्य कर रहा है, सुना है वो तो खान पान भी गलत हो गया। उसने कहा, साहब क्षमा करें, मेरे पास समय नहीं इन बातों को सुनने का। अरे जब वो ऐसा करता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। राजा कह रहा है, अरे इसमें क्या बिगड़ गया? किसी का बिगड़ी न बिगड़ी, मैं बुराई नहीं कर सकता, मेरा बिगाड़ हो जाएगा, मैं ये बात जानता हूँ। और जिसकी बुराई की जाती है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पाप नष्ट हों अच्छी बात है, किंतु मैं अपने पुण्य को नष्ट करना नहीं चाहता। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है, हम जीवन में कई बार पुण्य का अवसर आता है और पुण्य के अवसर को हम खो देते हैं। उस समय कोई तंद्रा में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं,
मोह की निद्रा रहती है, क्या होता है हम समझ नहीं पाते। अवसर एक ऐसी चीज है, जब आता है तब दिखाई नहीं देता, जब जाता है तो पकड़ में नहीं आता। किसी ने पूछा समय का चित्र कैसा होता है, आपने देखा है? किसी ने भी देखा हो सभा में? नहीं देखा? हम बताएं। किसी साहित्यकार ने चित्र बनाया, एक परछाई सी सामने से आई, उसके चेहरे पर बाल पड़े हुए हैं, सामने से बड़े लंबे लंबे बाल हैं, चेहरा ढका हुआ है। वह सामने से आया, पहचान में नहीं आया कौन है। और जब वह आगे निकल गया तो चिकनी खोपड़ी थी और लिखा था पीछे, मैं समय हूँ तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय। और जब मुड़ करके देखा तब तक वह आगे निकल गया, पकड़ने की कोशिश की, चिकनी चांद से हाथ फिसल गए, समय निकल गया। महानुभाव, जब सामने से समय का चेहरा आता है तब पहचान में नहीं आता, और जब तक पहचान में आता है तब तक वह निकल जाता है। इसलिए जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सातशय पुण्य का उदय कम से कम एक बार तो जरूर आता है, जिस समय वह मन में जो चाहे सो पुण्य का कार्य कर सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार पाप का उदय भी जरूर आता है, जिस समय वह अंतर आत्मा से प्रभु परमात्मा को पुकारता है। एक बार तो आता है। और जो उस पाप के समय में प्रभु परमात्मा को पुकारता है, याद करता है, पुण्य के समय में भी न भूले, तो शायद उसके जीवन में द्वारा पाप का उदय न आए, पुण्य का उदय बार बार आए। महानुभाव, चक्रवर्ती महोदय की जिज्ञासा यही है कि चक्रवर्ती कैसे बने। तो जो अपने पुण्य को चक्रवर्ती ब्याज की तरह से बढ़ाए, वह चक्रवर्ती बनता है। दान पूजा भक्ति के माध्यम से। सौधर्मिंद्र कौन बनता है? जो सामने खड़े हुए मोक्ष को प्राप्त न करके ये कहे, हे भगवान, एक बार भगवान की भक्ति करने का मन और है, पांचों कल्याणकों की पूजा करना चाहता हूँ। किसी तीर्थंकर के, एक तीर्थंकर के भी 5 कल्याण करने का अवसर प्राप्त हो जाए, ये भावना है। ये भावना आते ही वह मोक्ष को थोड़ा खिसका देता है। उस तपस्या से, भक्ति से मोक्ष भी मिल सकता है, किंतु कहता मोक्ष तो आगे प्राप्त कर लूँगा, एक बार जाते जाते भगवान के 5 कल्याणक तो कर लो।